एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बहुत सारी दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित चीजों की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थी। दूसरे दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम ही थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वो उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नज़र एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नज़र तुरंत ताड़ गई कि वो कोई साधारण सा कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। वो समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनजान है। वो दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा कि भाई ज़रा इसकी कीमत तो बताना। तब दुकानदार बोला, ये सिर्फ 20 रुपया का है। जौहरी लालची था। वो कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वो दुकानदार से मोल भाव करने लगा कि नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 16 रुपए दे सकता हूँ। 16 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिर कर वापस आता हूँ। हो सकता है कि तब तक इसका मन बदल जाए और ये 16 रुपए में ये मुझे एक बेशकीमती हीरा दे दे। ये सोचकर हीरा बिना खरीदे ही वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो फिर घूम फिर कर वापस उस दुकान में लौटा तो हीरे को तराशने लगा और उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यह जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? तब दुकानदार ने जवाब दिया, मैंने उसे 16 रुपए में बेच दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वो कोई कांच का टुकड़ा नहीं था बल्कि बेशकीमती हीरा था। सिर्फ 16 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। तब दुकानदार ने जवाब दिया, मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वो बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोल भाव करके 4 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार का जवाब सुनकर जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। दोस्तों, मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।